हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 26 जो ली गई है हमारी जीवन की मौलिक इकाई से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा? प्लास्टिड के बारे में। ठीक है। अब ज्ञान जिज्ञासा दीदी के पास पहुंचा और बोला, जिज्ञासा दीदी, पत्तियों का रंग तो हरा है लेकिन फूलों का रंग अलग अलग, ऐसा क्यों? तो बेटा ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता होगा जब भी आप गार्डन में, फॉरेस्ट में, चिड़ियाघर के आसपास, बगीचे में, कहीं भी आप जाते हो। इवन आपके घर में भी अगर गार्डन है तो आप देखोगे पत्ते तो हरे हैं लेकिन फूल रंग बिरंगे हैं, फल रंग बिरंगे हैं, सब्जियां रंग बिरंगी है। ऐसा क्यों? कुछ तो होगा ना इनके अंदर जो इनको कलर देता है। तो बेटा चलिए आज हम भी ज्ञान के साथ जिज्ञासा दीदी से जानते हैं कि आखिर पत्ते हरे और फूल रंग बिरंगे क्यों होते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिका का अंग है जो केवल पादप कोशिका में होता है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही प्लास्टिड मिलेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं मिलेंगे। अब ये प्लास्टिड होते कितने तरह के हैं? तो बेटा प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? श्वेत और रंगहीन, इसका कोई भी रंग नहीं होता। यह पादप कोशिका में क्या काम करता है? प्रोटीन, स्टार्च, तेल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब का क्या करता है बेटा? ये भंडारण, मतलब उनको स्टोर करके रखता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? नंबर एक, रंगहीन, रंग नहीं है। नंबर दो, ये खाद्य पदार्थों का क्या करता है? भंडारण। ठीक है। सेकंड है बेटा हमारा क्रोमोप्लास्ट। इस प्लास्टिड में अलग अलग रंगों के वर्णक, पीले रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, तो अलग अलग रंगों के वर्णक होते हैं, इसीलिए फूल और फलों का रंग अलग होता है। ठीक है बेटा। क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर। तो क्रोमोप्लास्ट अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप बताएंगे प्लास्टिड ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर विभिन्न रंगों के वर्णक पाए जाते हैं, पीले, नारंगी, लाल इत्यादि। ये सब्जियों, फलों और फूलों को रंग देते हैं। ठीक है बेटा। और ल्यूकोप्लास्ट क्या था? जो श्वेत होता है, कोई कलर नहीं होता, जो भोजन का भंडारण करता है। बेटा जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का वर्णक होगा उसे बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है बच्चों? उसे क्लोरोफिल। और उस प्लास्टिड को क्या बोला जाता है बेटा? जिसके अंदर हरे रंग का वर्णक होता है वो प्लास्टिड कौन सा है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो हरे रंग का जो वर्णक है वो क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसका काम क्या है बेटा? पत्तियों को हरा रंग देना। क्या काम है? पत्तियों को हरा रंग देना। क्लोरोप्लास्ट बेटा जीव जगत की महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, उसमें सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सहायक है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, खाली स्थान है, उसे क्या बोला गया है? स्ट्रोमा। और खाली स्थान के साथ ही कई सारी हमें झिल्ली वाली परतें दिखाई दे रही हैं। दिख रही हैं परतें आपको? एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे कि प्लेट्स रखी हुई हैं, बहुत सारी परतें हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है बेटा? थाइलेकोइड। एक स्पेशल बात यहाँ नोट करने वाली है जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाली वर्कशीट में की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, इसीलिए वो किसी से भी प्रोटीन नहीं लेता, अपना प्रोटीन खुद ही बनाता है। तो बेटा प्लास्टिड भी वैसा ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका के ऐसे दो अंगक बताइए, दो भाग बताइए जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट
कैसे कैसे कलर देते हैं। ये देखिए बच्चों, अब टमाटर का रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें लाल रंग का वर्णक है। कहाँ से आया वो? क्रोमोप्लास्ट से। ठीक है। पत्तियां हरी क्यों हैं? क्योंकि इसमें हरे रंग का वर्णक है। कौन सा? क्लोरोफिल। किस में होता है वो? क्लोरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होंगे लेकिन भोजन का भंडारण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको आलू की पिक्चर दिखाई है। आलू क्या करता है? भंडारण करता है। इसके अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये उनका भंडारण कर रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दी, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ये क्रोमोप्लास्ट। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। अब बेटा ज्ञान ने सेकंड क्वेश्चन पूछा अपनी दीदी से, दीदी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो दीदी बता रही हैं, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये क्रिया हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी क्रिया से ही तो पौधे अपना क्या बनाएंगे? भोजन। और उस भोजन को कौन यूज करता है? हम यूज करते हैं, सभी सजीव यूज करते हैं और ऊर्जा लेते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं तो भोजन बनेगा नहीं, और भोजन नहीं बनेगा तो हम सबको ऊर्जा नहीं मिलेगी। बेटा ये क्रिया पादप कोशिका में जो हरे रंग का वर्णक है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होती है। अब हरे पौधे जो हैं ये क्रिया करेंगे। हरे पौधे क्या क्या यूज करते हैं बेटा इसके लिए? सूर्य का प्रकाश, और वायु से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से वो जल लेकर के किस में बदल देते हैं? उसे ग्लूकोज में। किस में बदलते हैं वो? ग्लूकोज में। साथ ही हमारे लिए कौन सी गैस छोड़ते हैं वो? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। तो आप ये रिएक्शन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल किसकी उपस्थिति में? प्रकाश प्लस क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश और हरे रंग का वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। तो जब भी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे। ग्लूकोज। साथ में कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन और साथ ही साथ जल। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है प्यारे बच्चों। इसे मैं आपको एक चित्र से भी समझाना चाहूंगी। तो चलिए चित्र से समझते हैं हम इसे। ये देखेंगे आप, पत्ती हरे रंग की है, अर्थात इसके अंदर क्लोरोफिल है। सूर्य से क्या लिया उन्होंने? प्रकाश लिया। क्लोरोफिल इसमें पहले से ही उपस्थित है। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल लेते हैं और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये हमारे लिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो ये क्रिया क्या दिखाती है आपको? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया है ये? प्रकाश संश्लेषण। अब बच्चों जब हमने पढ़ ही लिया है क्लोरोफिल के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? कौन सा है बच्चों? हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर। वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट ही जीव जगत की महत्वपूर्ण क्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार व उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्लास्टिड के 2 प्रकार दिखाए हुए बच्चों। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, और इनके कार्य लिखने हैं, तो आप इन दोनों के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा सेकंड आंसर। प्रकाश संश्लेषण का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का वर्णन करेंगे हम। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? यहाँ से। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में हरे पौधे जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका स्टार्ट इस क्रिया से, और ये साथ में आपने समीकरण भी लिखना है।
ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? कौन सी दो कोशिकांगों का अपना डीएनए होता है? तो क्लोरोफिल किस में होता है बच्चों? वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और साथ ही फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम? दो ऐसी अंग बताएंगे जिनका अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वर्कशीट से आपको प्लास्टिड के बारे में और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। क्यों हमारी सब्जी और फल रंगदार होते हैं, रंगीन होते हैं, और भोजन का भंडारण करने वाली वस्तुएं जो हैं वो क्या होती हैं? रंगहीन होती हैं। तो बेटा ये हमारे क्या होते हैं? प्लास्टिड के कारण होते हैं, और ये केवल पादप कोशिका में मिलते हैं। तो अगर आपको ये वर्कशीट बेटा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन बेटा आपको मिले। आप अच्छे से वर्कशीट कंप्लीट करें, अपने टीचर को सबमिट कराएं। ओके, थैंक यू।